बीजेपी में प्रधानमंत्री की लड़ाई बेहद रोचक हो गई है। अभी नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा चल ही रही थी, लेकिन एनडीए में बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना के बाल ठाकरे लेकर आए हैं लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज का नाम। बाल ठाकरे ने क्या कहा है सुषमा स्वराज को लेकर, किन शब्दों में उनकी तारीफ की है, वो हम आपको बताते हैं। सामना में बाल ठाकरे ने कहा है, बीजेपी में सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार लगती हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में वो जबरदस्त काम करेंगी। मैंने कई बार कहा है कि बीजेपी में एक ही होशियार और तेज इंसान है और वो हैं सुषमा स्वराज। प्रधानमंत्री पद के लिए वो बेहद पसंदीदा उम्मीदवार रहेंगी। वो इस पद के लायक और होशियार भी हैं। तो सुषमा स्वराज को सबसे ज्यादा काबिल बताया है बीजेपी में, और साथ ही प्रधानमंत्री पद के लिए एक बहुत ही सुलझी हुई व्यक्तित्व रहेंगी सुषमा स्वराज। ये कहा है बाल ठाकरे ने, प्रधानमंत्री पद के लिए सुषमा का नाम आगे हो गया है। तो क्या मोदी का पत्ता कचने वाला है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सुषमा स्वराज शिवसेना की पहली पसंद बन गई हैं सुषमा स्वराज। वहीं नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो शिवसेना की पहली पसंद नहीं है नरेंद्र मोदी, ये साफ हो गया है बाल ठाकरे ने जो कुछ सामना में कहा है उससे। सुषमा स्वराज के लिए बीजेपी ने फैसला नहीं किया है। जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है तो प्रधानमंत्री पद को लेकर नरेंद्र मोदी के नाम पर भी बीजेपी ने कुछ नहीं कहा है। बीजेपी का लगातार कहना है कि जब सही वक्त आएगा तो एनडीए के सभी सहयोगी दल बैठकर इस बारे में विचार करके फैसला लेंगे। जेडीयू का रुख साफ नहीं है सुषमा स्वराज को लेकर। जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, वहीं नरेंद्र मोदी को लेकर के जहां तक प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी है, जेडीयू ने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में वो नहीं है। जिस दिन अगर नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी घोषित करती है वो अलग हो जाएंगे एनडीए से। सुषमा स्वराज को लेकर अकाली दल का रुख भी साफ नहीं है प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए, लेकिन कमोबेश वही स्थिति नरेंद्र मोदी को लेकर भी है। अकाली दल ने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए नरेंद्र मोदी सही है या नहीं, इसको लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। तो आपको बता रहे हैं कि एनडीए के जो अलग अलग सहयोगी दल हैं वो सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर क्या कहते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश, जो बात बाल ठाकरे ने कही है, जिस तरह से पैरवी की है सुषमा स्वराज की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए, इससे साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी का पत्ता, जहां तक शिवसेना का सवाल है, कट गया है प्रधानमंत्री पद को लेकर। देखिए, जो बाल ठाकरे का जो ताजा बयान है वो निश्चित तौर पर इसी तरफ इशारा करता है, लेकिन जाहिर है मोदी की उम्मीदवारी प्रधानमंत्री पद के लिए जब होगी तब होगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल यहाँ खुद गुजरात का है, क्योंकि देखिए जमुना में जब पानी बहेगा तब बहेगा, लेकिन 2012 विधानसभा चुनाव में यानी कि साबरमती नदी में पानी ढेर सारा बहना बाकी है। तो जब तक खुद गुजरात में जब 2012 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर अगर मोदी एक दमदार प्रदर्शन नहीं दिखाते हैं, तब तक तो वैसे भी जो है एक 2014 में जो उनकी दावेदारी जो कही जा रही है वह तब तक उभर कर नहीं आ पाएगी। तो जहां तक मोदी का सवाल है, मोदी की निगाह जो है 2012 के विधानसभा चुनाव पर है, जो कि अगले 3 महीनों में संपन्न होनी है। जहां तक बाल ठाकरे का सवाल है, बाल ठाकरे के रुख में एक तरह से कह सकते हैं ये एक परिवर्तन का संकेत है, क्योंकि एक समय बाल ठाकरे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे हैं, खासतौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर। लेकिन बाल ठाकरे के जो रुख में बदलाव आया है उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान मोदी को ये देखा गया कि उन्होंने बाल ठाकरे के मुकाबले राज ठाकरे से ज्यादा करीबी दिखाई, जो कि उद्धव या बाल ठाकरे को पसंद नहीं आई। उस दौर में भी बाल ठाकरे ने आलोचना की थी, और आज जब बाल ठाकरे का नया ये जो बयान सामने आया है वह निश्चित तौर पर साफ संकेत दे रहा है कि बाल ठाकरे या फिर शिवसेना जो है मोदी के पक्ष में फिलहाल तो नहीं दिखती, और यह मोदी के लिए जाहिर है कहीं ना कहीं खतरे का संकेत है अगर उनकी निगाह 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर है, और वो भी एनडीए के। शुक्रिया ब्रजेश। तो आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए बाल ठाकरे ने जो कुछ कहा है उसके क्या मायने। हमारे साथ मुंबई से नीलेश खरे भी जुड़ रहे हैं इस वक्त, एबीपी न्यूज संवाददाता। नीलेश, जो कुछ बाल ठाकरे ने कहा है, शिवसेना एक अहम सहयोगी है, बीजेपी का एनडीए में अहम घटक दल है, उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना, सुषमा स्वराज की पहली बार खुलकर प्रधानमंत्री पद के लिए पैरवी करना, किस तरह से इसे देखा जाए?
साफ तौर पर पूरी तरह से बदलता हुआ रुख शिवसेना जो है वो यहाँ पर साफ होता नजर आ रहा है। कुछ ही दिनों पहले बाल ठाकरे ने सामना के जरिए ही ये बात कही थी कि अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करना है तो एनडीए के सभी दल एक बैठकर ही तय कर पाएंगे, बीजेपी अकेले इसका फैसला नहीं कर सकती। और अब जो इंटरव्यू दिया गया सामना के जरिए ही, वहां पर बाल ठाकरे कहते हैं कि सुषमा स्वराज जो है वो उनकी पहली पसंद हो सकती है। उससे साफ है कि एनडीए में प्रधानमंत्री पद को लेकर इतनी विवाद जो है वो अलग अलग पार्टियों द्वारा उभर कर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, जैसे कि ब्रिजेश ने भी बताया, राज तारीफ पिछले दिनों लगातार नरेंद्र मोदी द्वारा हो रही थी। नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे की करीबियां जो है वो लगातार बढ़ रही थी, जिससे भी खुद उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे नाराज थे। तो उसका भी ये नतीजा हो सकता है कि जिसके चलते बाल ठाकरे ने मोदी को पसंद न करते हुए यहाँ सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री पद के लिए सही उम्मीदवार के तौर पर बताया है। इसके आगे अगर हम देखें तो पिछले दिनों सुषमा स्वराज मुंबई आई थी, खुद बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और उनका आशीर्वाद लिया था। और उस वक्त जो चर्चा हुई उससे भी ये साफ हो रहा था कि नितिन गडकरी से भी शिवसेना की बहुत अच्छी बनती नहीं है। बाल ठाकरे भी नाराज है, उद्धव ठाकरे भी नाराज है। नितिन गडकरी लगातार राज ठाकरे से करीबियां बढ़ा रहे हैं और सुषमा स्वराज जो कि नितिन गडकरी से अलग खेमा बना के बीजेपी में अपना अस्तित्व बना रही है,